फस गई जान शिकंजे अंदर ज्यों वेलणे दे विच गन्ना रोनू आखो रवे मोहम्मद। ओ करमू सॉरी बस कर जी जी जा जल्दी से गाड़ी साफ कर। अभी गया जी। और उससे पहले हुक्म जी। क्या हुक्म करे ओ बेवकूफा काले क्या अभी गया चोरी। समझ ही नहीं आती इन लोगों को, गेटस ही कोई नहीं है। ओ मुंशी जी चौई साहब, कोई हिसाब किताब भी सीधा हुआ है या नहीं? जी जी चौई साहब, ये देखें जनाब, ये हमारी नहर वाली ज़मीन का साहब, और ये है जी पक्की सड़क के साथ वाली ज़मीन का साहब। वो तो ठीक है पर जनाब 10 15 ओ जल्दी बता। जनाब पूरे 53 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है वो जनाब। सिर्फ 53 लाख। जनाब लिखा 63 हुआ था, नजर धोखा देगी जनाब। 53 क्या पर साके की गोली धोखा नहीं देती। साहब जरा ठीक रखा कर, आँख होती है मेरी तेरे पे। जी मैं वारे जाऊं जी अपने चौई साहब पे, क्या बारीक नजर और तेज सोच पाई है जी आपने। अब बस कर, बहुत खुशका लगाता है। और जी आप तो जी माई बाप हैं जी मेरे। और ठीक है। ओ करमू, ओ किधर रह गया? ओ मुंशी जी चौई साहब। जा जाके इसका पता कर। ओ काला आने का कहा था, बनाने का नहीं। तलब हो रही है, उसे क्या जल्दी लेके आए। चौई साहब आप बस मेरियां जानियां देखें जनाब। वो आनिया भी दिखाओ, जल्दी जाओ। ओ साके आया चौधरी साहब आया। ओ सुना भाई, पिंड में सब खैर है ना? जी चौधरी साहब आप सलामत रहे, पिंड में सब अमन है। बंदा बंदा तारीफ करता है मेरे चौधरी की। हाँ, खलकत खुश रहनी चाहिए। जी चौधरी साहब। पगड़ी के शिमले ऐसे नहीं ऊंचे रहते। ऐसे ही है चौधरी साहब। थोड़ा प्यार से बहुता डरा के रखना पड़ता है। जी चौधरी साहब। अच्छा हो साके, जी चौधरी साहब। वो मौलवी साहब ने अपने पक्के का ऐलान नहीं किया? चौधरी साहब मैंने मौलवी साहब को कहा था, कहता है जुमे की नमाज में ऐलान करूंगा। वैसे भी पूरा पिंड इकट्ठा होगा तो बंदा बंदा सुन लेगा। हाँ ये हुई ना बात। जी चौधरी साहब। बड़ा समझदार आदमी है मौलवी। ऐसी है चौधरी साहब। ऊपर रब को राजी रखा है, नीचे सबको राजी रखा है। जी चौई साहब लेके आ रहा है, कह रहा था मैं अपने चौई जी के लिए ताज़ा हुक्का बना रहा हूँ, बस आया। अच्छा ओ मुंशी, जी चौई साहब। वो थानेदार को बासमती चावलों की बोरी और वो देसी घ्यो का टिन पहुंचा दिया था ना? चौई साहब माजरत चाहता हूँ जनाब, वो तो मैं भूल गया था जनाब। वो 4 दिन हो गए हैं इस बात को, तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? गेटस ही कोई नहीं है तुम में। ओ बेनकूफा, रोज रोज थाने कचहरी जाना होता है। गांव के 100 मसले होते हैं जो हल करवाने पड़ते हैं। मैं भी कहूं, थानेदार ने आज सलाम नहीं किया, पता नहीं कौन सा बुखार चढ़ गया है। जनाब आज ही भेज दूंगा जनाब। ओ याद से, तुम्हें नहीं पता कितने रोले रप्पे पड़ते हैं वहां पे। ओए होशियार मुंशी। ओ सबर कर, ओ करमू, ओ किधर मार गया ओए? आ गया चोरी जी। लो चोरी जी। क्या बात है करमू तेरी, बड़ी रीत से हुक्का बनाता है तू, सारा ताप ही उतर गया है। बस चोरी जी, जिसमें आप राजी उसमें हम सब राजी। करमू जी चोरी जी। आज कुछ सुना भाई, ठीक हो गया जी। कुछ ऐसा सुना कि रूह राजी हो जाए और ईमान ताजा हो जाए। ले चोरी जी, अभी सुनाता हूँ जी। चलो साके बेटे, जी चौधरी साहब। बंदूक रख, ढोलकी पे आ जाओ, आया शाबाश चौधरी है। साहब आया। मुंशी पीछे मार थोड़ा सा। जाहिर बातिन सब साईं का, जाहिर बातिन सब साईं का, नाम है ऊंचा रब साईं का। उसने मैल चुबारे बख्शे
हर सूही उजियारे बख्शे, रोशन बख्त का खालिक है वो, ताजो तख्त का मालिक है वो, रोशन बख्त का खालिक है वो, ताजो तख्त का मालिक है वो, हर दाने पे राज है उसका, हर कोई मोहताज है उसका, आंगन में सूरज को उतारे कैसा नोखा ढब साईं का, नाम है ऊंचा रब साईं का, नाम है ऊंचा रब साईं का। क्या बात है कर्म, कहता तो तू ठीक है कि ऊंचा नाम उस रब का ही है। हर एक पिंड में दो चौधरी अच्छे नहीं लगते, वो अब चुदराड़ तो नहीं बांटी जाती ना। रब से डर के कहना चाहिए कि इस पिंड में तो ऊंचा नाम चौधरी जाबर का ही है। तौबा तौबा। ओ मुंशी जी चोई साहब। आज करमू को एक चावलों की बोरी दे देना, टोटे वाली। चोई साहब अभी पिछले महीने ही तो दी थी। तो महीना भी तो हो गया है ना। वो कितनी दफा का है, जैसे कहता हूं वैसे किया कर, सवाल बहुत डालता है तू। जनाब दे दूंगा चोई साहब। मेहरबानी माई। वो करमू जी चौधरी जी। वो जाके बट्टू साहब से कह कि चौधरी जी ने याद की है। जी माई बाप। साके बेटे जी चौधरी साहब। ड्यूटी पे आ जाओ। आया चौधरी साहब आया। चार चार अखें तूने लगाई है मुंशी साहब, तेरे से फिर नहीं ठीक होता है। तो साके जी चौधरी साहब। वो जो पिंड में नई वबा फैल रही थी, जी चौधरी साहब। उसका जोर कुछ कम हुआ है या नहीं? चौधरी साहब आप बेफिक्र रहे, वो बा का इलाज भी कर दिया और दवा दारू भी दे दी है। बहुत अच्छा किया है, शुरू में ही पकड़ लेना चाहिए, ऐसे ही है चौधरी साहब। वरना काम बड़ा खराब हो जाता है और कोई ना कोई अपनी जान से जाता है। ऐसे ही है चौधरी साहब। चोई साहब कुछ नहीं हुआ, वो बीमारी फिर से सिर उठाने लगी है। साका झूठ बोल रहा है आपसे। साके जी चौधरी ये साहब। क्या सुन रहा हूं मैं? चौधरी साहब झूठ बोलता है, आपको कहे आप बेफिक्र हो जे, दवा दारू दे के वो बा का इलाज कर दिया है। वो खेद सवाल आज किया है तुमने, गेटस ही नहीं है तुम में। और तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आती, अगर गांव में स्कूल खुल गया तो अपनी चदराहट नहीं रहनी, और निरी बीमारी है ये। चोई साहब एक बात और बतानी है आपको जनाब। अब क्या है? अजी इस बीमारी ने हमारे डेरे में भी पैर जमाना शुरू कर दिए हैं। ना क्या मत भला तेरा। और सीधी बात बताओ चौधरी साहब को। चोई साहब वो अपना करमू नहीं है, करमू हाँ। और जी उसने अपना मुंडा स्कूले दाखिल करा दिया है। ये क्या कह रहा तू? जी चोई साहब वाकई उसने अपना तुझे मुंडा। पता है ना कि साके की गोली बंदा नहीं देखती, और अगर ये बात झूठ हुई तो मैंने भूल जाना है कि तू मेरा मुंशी है। ना चोई साहब ना, चोई साहब मैं रब से झूठ बोल सकता हूँ लेकिन आपसे नहीं जनाब। और साके जा जाके करमू को बुला के ला। आया चौधरी साहब। चोई साहब बड़ी ऊंची हवाओं में है, कहता है अपने मुंडे को पढ़ा लिखा के वो अफसर बनाएगा। और कमले हो गए हैं सारे। पहले अपने घर का खलारा साफ कर लें, फिर करते हैं कुछ। चोई साहब मैं तो कहता हूँ इस बीमारी को जड़ से ही उखाड़ फेंके। बस कर, अब तू मुझे बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। नहीं ये आ जी गया जनाब। चौधरी साहब, करमू पूछे इससे। हाँ भाई करमू, जी चौधरी जी। सुना है आजकल तू बड़ी ऊंची हवाओं में उड़ रहा है। नहीं चौधरी जी, भला आपसे ऊंची कोई उड़ारी ले सकता है जनाब? कोई बिल्कुल नहीं चौधरी जी। और वैसे भी चौधरी जी देखिए, मैं तो सच्ची बात है, मेरे तो माँ बाप भी आपके ही गुलाम रहे जी, मैं भी आपका ही नौकर मुलाजिम खादिम आपका। और वैसे भी ना चौधरी वैसे जी- भी का क्या मतलब है तेरा?
नहीं नहीं चौरी जी, मैं असल में कहना चाह रहा था जी कि हमारा तो सर पे जो आसमान है वो भी आपका ही दिया हुआ है जी, और उड़ने के लिए जो पर है वो भी आपने बख्शे हैं चौरी जी। वो तो ठीक है, पर मैंने सुना है कि तू अपने मुंडे को स्कूल भेज रहा है। हाँ जी चौरी जी, बस हम दोनों ने सोचा जी कि हम दोनों जी तो पढ़ लिख नहीं सके, चलो हमारा बेटा ही पढ़ जाए जी। ना कमला तो नहीं हो गया तू? और ये पढ़ना कोई आसान काम है? बड़ा खर्चा हो जाता है। नहीं चौरी जी, खर्चा तो है ही नहीं। मास्टर जी और कह रहे थे कि तालीम तो अंधेरी रात में जी दिए की तरह रोशनी कर देती है, और खर्चा जो मास्टर जी कह रहे थे कि किताबें मुफ्त हैं, दवात मुफ्त जी, बस्ता मुफ्त, वर्दी मुफ्त, और तो और चोरी जी इसके अंदर तो फीस भी नहीं देनी पड़नी जी। और ना फिर दाना दुणका कपड़ा लीड़े और रहने की जगह भी उधर ही ले लिया करो, वो भी बिल्कुल फ्री। ओए होशियारो करमू, तुझे चौधरी साहब की बात नहीं समझ आती? चौरी जी मेरे तो 7 नस्लें भी आपके गुलाम हैं जी। मैंने सिर्फ एक बात की इजाज़त लेनी थी कि मैं अपने पुत्र की आंखों में तालीम का सुरमा डालना चाहता हूं ताकि उसकी अन्नी आंखें रोशन हो जाए जी। ना मुझे एक बात बता कि अगर तेरा पुत्र पढ़ गया तो मेरी चौधर को सलाम कौन करेगा? इस तरह तो बाकी भी पिंड के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लग जाएंगे। और जी बिल्कुल जनाब, ऐसे तो पूरे पिंड को शह मिल जाएगी। ओ मुंशी, और समझाओ इसे, मेरे माल डंगर किताबें नहीं खाते, पट्ठे खाते हैं। ओए समझे इस बात को करमू, तेरा मुंडा जितना भी पढ़ जे और रहना तो उसने छोटे चौधरियों के साथ ही है ना। चौरी जी मैंने तो सुना है जी और मौलवी। तुझे अगर ऐसे समझ नहीं आती तो मेरे पास और भी बड़े तरीके हैं समझाने के। और ये तो तेरे वड्डों का हया मुझे मार जाता है। चौरी जी मैं तो आपके कुएं से ही पानी भरता हूँ जी, मेरी 7 नस्लें भी आपकी गुलामी करती हैं, करती रही हैं जी। मैं बस अपने पुत्र को पढ़ाना चाहता हूँ। मौलवी साहब भी तालीम की अहमियत पे बता रहे थे कि नबी पाक ने हुक्म दिया है कि इल्म हासिल करो, तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। और साके जी चौधरी साहब, और इसको जरा पूरे साजो सामान के साथ चीन तक छोड़ के और मुझे पिंड की मिट्टी भी छोड़नी पड़ी तो मैं पुत्र को स्कूल भेजूंगा लाजमी। धूप झुलसा रही है चमन को मेरे, तीरगी खा रही है बदन को मेरे, मेरी आँखों के सपने मरे जा रहे, मेरी मिट्टी में गम ही भरे जा रहे, रोशनी क्यों खफा मुझसे होने लगी, हर घड़ी सांस में दुख परोने लगी, छीनता है कोई क्यों गगन को मेरे, छीनता है कोई क्यों गगन को मेरे, धूप झुलसा रही है चमन को मेरे, तीरगी खा रही है बदन को मेरे, चमन को मेरे, चमन